हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। चलिए, तो आज हम लोग बिहार स्टेट 2024 का 2023 में जो भी परीक्षा हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं 9-10 का पेपर 1 है, ठीक है, जो कि आपका 18 सितंबर 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था। अगर अभी तक आप हमारे पिछले नहीं देखे प्रीवियस ईयर स्टेट का जो भी हुआ था वो जाके आप देखने के लिए हमारा प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ स्टेट 2024 के नाम से, वहाँ सारा जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो सब डाल दिया गया है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। उससे पहले आपको हम बता दें कि बहुत जल्द हम लोग बीपीएससी TRE 3.0 की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। एकदम जीरो लेवल से शुरू होगा। पूरा NCERT आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप बीपीएससी TRE 3.0 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। और किसी भी प्रकार का न्यूज या इन्फॉर्मेशन के लिए, टीचर संबंधित के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वहां से जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो हम शुरुआत करते हैं 18 सितंबर 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर स्टेट 2024। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये पेपर बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं लगाइएगा तो आपको नहीं पता चलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछते हैं और क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। ठीक है, स्टेट का भी तैयारी आप हमारे यूट्यूब चैनल को बहुत अच्छे से आपको कराया जाएगा। अब यकीन मानिए, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको जो स्टेट का तैयारी करवाया जाएगा वो आपका कम से कम तो 100 नंबर हर एक विद्यार्थी का आने वाला है। हमारे यूट्यूब चैनल से अगर वो तैयारी करते हैं तो 100 नंबर से नीचे किसी का नहीं आने वाला है। ये हमारा 100% गारंटी के साथ बताया जा रहा है। ठीक है, लेकिन तैयारी अभी थोड़ा आप लोगों को विलम्ब से शुरू होगा। 21 जनवरी से बाद ही होगा, क्योंकि इधर सीटेट का है, उन लोग का परीक्षा खत्म होने के बाद ही हम स्टेट 2024 का तैयारी शुरू करेंगे। लेकिन बीपीएससी के लिए क्लास बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। धीरे धीरे बीपीएससी की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं NCERT। तो फिलहाल तो हम इसको ख़त्म करते हैं। आइए, आज का पेपर क्या है। चलिए, थोड़ा देखिए, थोड़ा सा फोटो मतलब धुंधला आ गया है, इसको थोड़ा सा आप मैनेज कीजिएगा, बाकी सब ठीक है। चलिए, तो एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, फिर हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि हल्के और तेज चलने वाले जहाज केरावल को किसने बनाया था। ठीक है, तो केरावल को किसने बनाया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1600 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि उत्तर मानसा, ठीक है, थोड़ा सा धुंधला आ गया, उत्तम आशा लिखा हुआ है, अंतरिक्ष की खोज, ठीक है, किसने की। तो उत्तर आशा अंतरिक्ष की खोज किसने किया हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्यों चलते हैं। 4 में क्या है कि सर्वप्रथम, ठीक है, कॉमन सेंस की रचना किसने की थी। तो सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, थॉमस पेन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी। तो देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण अवधि मतलब की उपलब्धि थी, वो क्या थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में क्या है, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी। तो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आंसर कीजिएगा, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1688। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है। तो जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है, 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखिए, ये आपका अफ्रीका महादेश में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, पहला संथाली जिसने अंग्रेज पर हथियार उठाया था। तो वह पहला संथाली कौन था जिसने अंग्रेज पर हथियार उठाया था। चलिए 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तिलका मांझी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्यों चलते हैं। 9 में क्या है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि चुआर विद्रोह कब शुरू हुआ। तो चुआर विद्रोह कब शुरू हुआ था, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1771 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है,
आइए, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? ठीक है, तो बस्तर आंदोलन जो था ये कब हुआ था, ये आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 1940 में हुआ था आपका। ठीक है, बस्तर आंदोलन। और इसमें पूछा जा रहा है आपका कि किसकी इसकी मतलब भूमिका प्रमुख थी, तो किसकी भूमिका प्रमुख थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका, थोड़ा सा ऊपर इसको करना होगा। आइए, गुंडाधुर जो थे इनका प्रमुख मतलब कि भूमिका प्रमुख थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए 11 में क्या है कि कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह कब हुआ था? तो ये आपका 1831 से 32 के बीच में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? आइए 12 में क्या है, इनमें कौन विद्रोह में शामिल था? ठीक है, तो इनमें कोल विद्रोह में कौन शामिल था? चलिए इसका आपको आंसर बताना है कि इसमें कौन कोल विद्रोह में शामिल था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुद्धू भगत जो था, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। किस को, ठीक है, मतलब कि डैश को धान के रूप में भी जाना जाता है? तो धान के रूप में हम किसको जानते हैं? सबको पता है, धान के रूप में हम चावल को जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चावल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या है? आइए, निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? तो चावल का प्रमुख उत्पादक कौन सा देश है? तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चीन। चावल में आपका प्रथम स्थान पे चीन आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या है? आइए, कि भारत में कुल फसल उत्पादन क्षेत्र का कितना प्रतिशत तिलहन से आच्छादित है? ठीक है, तो कितना प्रतिशत है? तो याद रखिएगा ये आपका 12%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल का उदाहरण है? तो खरीफ फसल के उदाहरण कौन है? चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं, ये हो जाएगा आपका चावल। ठीक है, खरीफ फसल यानी चावल। चावल में देखिए खरीफ फसल जो आपका इसमें चावल जो होता है बहुत इसमें वर्षा पानी की जरूरत होता है, गेहूं में आपको पानी की जरूरत कम पड़ता है, ये आपका रबी फसल का उदाहरण है। ठीक है, चलिए चना भी आपका रबी फसल का उदाहरण में आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम में ग्रुप से जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन में आपको दिक्कत होने वाला है क्योंकि धुंधला आ गया है। आइए 17 नंबर प्रश्न आपको पढ़ देते हैं। निम्नलिखित में से कौन कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा वृक्षारोपण कृषि, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी फाइबर फसल है? तो फाइबर फसल किसे कहते हैं? ठीक है, तो फाइबर फसल इसमें कौन सा है? चलिए आपको बताना है, रबड़ है कि जूट है कि टमाटर है कि कॉफी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, लीग ऑफ नेशंस की कमजोरियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो कौन सा सत्य है? तो आइए देखते हैं, इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सत्य है। लीग के पास कोई सैन्य बल नहीं था और उसे सैनिकों के लिए सदस्य राज्य पर निर्भर रहना पड़ता था, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्यों चलते हैं। 20 में क्या है? आइए 20 नंबर क्वेश्चन है, यूएनओ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यूएनओ को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? चलिए तो इसका आप लोग आंसर कीजिएगा, क्या 1975 है कि 1999 है कि 2001 है तो क्या 2006 है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 2001। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी धारिक भाषाएं हैं? ठीक है, तो कितनी धारिकारिक भाषाएं हैं, सॉरी आधिकारिक भाषाएं हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 21 का? तो ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? आइए 22 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे? ठीक है तो कितने राष्ट्र थे? तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 42 नंबर, 42 थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर आते हैं। 23 में क्या है कि ऊपरी सेलेसिया जर्मन और पोलस दोनों द्वारा आबादी वाला क्षेत्र था। ठीक है, तो राष्ट्र संघ ने जर्मनी और पोलैंड के बीच अपर सिलसिलिया के मुद्दे का समाधान कैसे किया था? ठीक है, तो कैसे किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, क्षेत्र का विभाजित किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आते हैं। 24 में क्या है, रूलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ? ठीक है, तो चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
24 नंबर रोलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 24 का। चलिए, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1919 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की, ठीक है, जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो कौन सी समिति था? तो याद रखिएगा हंटर समिति। ठीक है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये भी याद आपको रखना, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को यह कांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, आइए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 26 का? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 31 अक्टूबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को चलते हैं। 27 में क्या है, आइए। 27 में आपका कहा जा रहा है कि औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? ठीक है, औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। ठीक है, औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? तो उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को चलते हैं। 28 में क्या है, आइए। चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डॉम्बी एंड सन कब प्रकाशित हुआ था? ये कब प्रकाशित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1848 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। चलिए, पटना का पुराना नाम क्या था? ये तो सबको पता है कि पटना का पुराना नाम क्या था। देखिए, ये इसमें अगर 100 क्वेश्चन की अगर हम बात करें ना, 100 क्वेश्चन में, तो समझिए कि आपको कम से कम 10 क्वेश्चन, ठीक है, पूछा हुआ प्रश्न है जो कि स्टेट 2023 में जो हुआ था। जैसे कि आपका एक पेपर हुआ था 6 तारीख, एक 7 तारीख, वहाँ से भी क्वेश्चन इसमें उठा के पूछ दिया गया है। जो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं 10 नंबर, ये ऑलरेडी 6 या 7 तारीख को पूछा हुआ पेपर में है। ठीक है, वहाँ से उठा के पूछ दिया। ऐसे बहुत से क्वेश्चन है जो वहाँ से उठा के यहाँ डायरेक्ट पूछ दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 29 का। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये तीनों। ठीक है, पाटलिपुत्र भी था, कुसुमपुर था और अजीमाबाद भी था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों जाता है, चलिए। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? 30 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भारत में पहली बार कब और कहाँ धुआं निरोध कानून पारित किया गया था? ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। जस्ट ये क्वेश्चन उधर से उठाया हुआ है, प्रीवियस मतलब कि जो एग्जाम चल रहा था 6-7 तारीख का पेपर में से उठाया हुआ है। ठीक है, तो 1863 में कलकत्ता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, आइए। 31 पर प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? तो किसके द्वारा किया गया था? तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका को। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन आप लोग का ऑलरेडी पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 32 का, काठमांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। 33 में क्या है, आइए। मुद्रण की तकनीक सबसे पहले कौन से 3 देशों में आई थी? ठीक है, तो 33 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चीन, जापान और कोरिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। भारत का कुल क्षेत्रफल लाख वर्ग किलोमीटर में कितना है? ठीक है, तो कितना है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्यों चलते हैं। 35 में क्या है, आइए। मैकमोहन रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? तो मैकमोहन रेखा जो है वो भारत को, ठीक है, याद रखिएगा, चीन से अलग करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? ठीक है, तो धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ? तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका नर्मदा नदी पर। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 में क्या है, चलिए। 37 में आपका निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है? ठीक है, तो किस नदी का उद्गम जो है अमरकंटक नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 37 का? तो याद रखिएगा तापी नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है। ठीक है, और जोहिला जो है क्या है, सोन नदी का सहायक नदी है। कौन? जोहिला। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश के नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया था? तो याद रखिएगा मानसून शब्द किस देश के नाविकों द्वारा प्रयोग किया था? तो अरब देश के। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है कि इनमें से किस राज्य में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? ठीक है, तो मैंग्रोव वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो याद रखिए मैंग्रोव वन जो है आपका पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन को चलते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? तो पर्वतीय वन में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो 40 का राइट आंसर क्या आएगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चेस्टनट पाया जाता है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन की चलिएगा।
41 में क्या है, दाची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है वो क्या है, ठीक है। तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्यों चल दिएगा। 42 में क्या है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जन घनत्व है। तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जन घनत्व है, तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, बिहार में है। अगला क्वेश्चन क्यों चल दिया, क्वेश्चन नंबर 43, किस वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो किस वर्ष को जाना जाता है, तो 1921 को जाना जाता है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 44 में क्या है, ये ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। तो बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, भूटान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन आच्छादित है, ठीक है। तो 45 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 70%। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। तो 8848, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 46 का ऑप्शन नंबर ए। अरे मतलब यकीन मानिए दोस्तों, अगर मतलब ऑनलाइन पेपर था, ठीक है, अगर ऑफलाइन होता ना तो कम से कम, अब विश्वास नहीं कीजिएगा, ये जितना भी आज ये जो पेपर आप देख रहे हैं, कौन डेट का है ये आप देख लीजिए, ये आपको देख सकते हैं, ठीक है, 18 तारीख मतलब कि 2023 का है। वैसे स्टूडेंट जो 6 और 7 को जो पेपर दिए होंगे स्टेट का ना है, हु बहूब उसका कम से कम, तो हम तो 10 अभी जब नीचे जा रहे हैं तो हमको तो लग रहा है मतलब 20 से 30 क्वेश्चन वहाँ से कॉपी पेस्ट किया हुआ है। आप मिलाइएगा तो कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन 6 और 7 तारीख का पेपर से यहाँ कॉपी पेस्ट किया हुआ है। कोई बदलाव नहीं है, ना ऑप्शन में ना क्वेश्चन में, ठीक है, सेम टू सेम वहाँ से उठा के यहाँ पेस्ट कर दिया है। कम से कम तो 20 से 30 क्वेश्चन। अगर ये ऑफलाइन पेपर होता, अगर पेपर तो पहले सबके पास मिल जाता है तो हम लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते तो आपका बहुत ज़्यादा होता, लेकिन ये ऑनलाइन पेपर की वजह से पूरा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट है, इतना याद रखिएगा। 30 क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करना कोई आसान बात नहीं है, ठीक है, इतना ईजी मतलब बनाया गया है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए बहुत सा क्वेश्चन हमको लग रहा है कि वो 6-7 तारीख का पूछा हुआ प्रश्न है। इसमें क्या है, भूटान की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है। तो भूटान की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, ये हो जाएगा आपका कृषि पर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के लिए सही प्रतिनिधित्व क्या है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 नंबर आते हैं कि पृथ्वी पर, ठीक है, नदी पहाड़ और समुद्र को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते, 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका भौतिक मानचित्र। ये भी क्वेश्चन आपका 6-7 तारीख का पूछा हुआ प्रश्न है। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 51 में क्या है, 51 नंबर क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़, सॉरी आइए फिर से, 51 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और डैश जमा में समृद्ध है। तो किसमें सबसे मतलब कि समृद्ध है, तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, कोयला में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, शुद्ध बोए गए क्षेत्र का पैटर्न एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत भिन्न होता है। यह किस में कुल क्षेत्रफल का 80% से अधिक है, मतलब किस क्षेत्र में, ठीक है, 80% से अधिक है। तो 52 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पंजाब। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 53 में क्या है कि SSQ 318, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है। तो कौन सा है, तो 53 का राइट आंसर, तो याद रखिए ये सभी है, यानी कि सरसों को भी, तंबाकू और जूट, तीनों का तीनों है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है, दुनिया के पानी की कुल मात्रा का 96.5%, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका 6-7 तारीख में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 54 प्रतिशत के रूप में मौजूद है और केवल, ठीक है, 2.5% डैश के रूप में मौजूद है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 54 का ऑप्शन नंबर बी, महासागर और मीठे पानी के रूप में मौजूद है। पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ, ये भी क्वेश्चन आपका 6-7 तारीख में पूछा हुआ है। आप जाके देखिए, मेरा क्वेश्चन ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाला हुआ है, ये भी क्वेश्चन आपको वहाँ दिखेगा, यानी कि 6-7 तारीख में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन 3/4 हो जाएगा आपका। चलिए अगला देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, पानी की कमी क्या है। तो पानी की कमी क्या है, तो 56 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। पानी की कमी एक क्षेत्र के भीतर पानी का उपयोग
की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध ताजे पानी के साधनों की कमी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन आपका 6-7 तारीख में पूछा हुआ है। अगला देखते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है। तो तेल का सबसे पुराना उत्पादक कौन है, 57 का राइट आंसर क्या जाएगा, तो असम। ठीक है, बाल घाट खानों में निम्नलिखित में से किन खनिज का खनन होता है। ये भी क्वेश्चन आपका 6-7 तारीख में पूछा हुआ है। ठीक है, तो किसका होता है, तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा आपका मैग्नीज का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ 6-7 तारीख का पेपर में। ठीक है, देख लीजिएगा आप। तो 59 का क्या है, ये हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, चिपको आंदोलन के प्रेरणा कौन थे। तो कौन थे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 60 का सुंदरलाल बहुगुण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मतलब इतना लग रहा है कि हम बहुत कम बोल दिए 20 से 30, ये तो लग रहा है 30 प्लस कर जा रहा है। क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन आपका रिपीट है, कॉपी पेस्ट किया हुआ है। आइए देखते हैं। चलिए, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। तो किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका असम में। सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। ये भी क्वेश्चन 6-7 तारीख में आपका पूछा हुआ है। मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम खुद करवाए हैं इसीलिए हमें सारा क्वेश्चन याद आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, ये भी क्वेश्चन आपका 6-7 तारीख में पूछा हुआ है। ठीक है, ये भी हो गया, सीमेंट आपका नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है। आइए, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है। ठीक है, तो कौन है, 64 का राइट आंसर क्या जाएगा, चीनी उद्योग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सर्वाधिक विदेश व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। क्या किया है, मतलब कि सेम टू सेम उठा कर पूछ दिया गया है। चलिए देखते हैं, 65 का राइट आंसर क्या जाएगा, समुद्री मार्ग। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। देखिए, भारत के को कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया है। ठीक है, तो भारत को कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया है, तो 9 डाक क्षेत्र में बांटा गया है। ठीक है, 66 का राइट, सॉरी एक मिनट। चलिए, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 क्यों चलते हैं। 67 में क्या है, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं। आइए, कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, 67 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो हाजीपुर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है। आइए, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो याद रखिए कहाँ किस स्थान पर होती है, तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मासिनराम। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्यों चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 70 में क्या है, कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो सबको पता है काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, 70 का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन क्यों चल रही है। 71 में क्या है, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी। तो बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना आपका पटना में किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है 6 या 7 तारीख का पेपर में। ठीक है, बिहार राज्य पर जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुआ था। तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1982 हो जाएगा। ये भी आपका 6 और 7 तारीख का पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए अगला देखते हैं, 73 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ आपका जेरूजेलेस्की जो थे किस देश के राष्ट्रपति थे। तो 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पोलैंड। ये भी प्रश्न आपका 6-7 तारीख का पेपर में पूछा हुआ है। गोरखपुर क्रांति किस देश में हुआ था, ये भी आपका पूछा हुआ इंग्लैंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 क्यों चलिए। 75 में क्या है, कि लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा क्या है। ठीक है, तो लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा दिया है, तो सॉरी किसने दिया है ये पूछा जा रहा है। तो 75 को राइट आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये भी क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपका कॉपी पेस्ट किया हुआ है। 76 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कम्युनिस्ट शासन की व्यवस्था किस देश में है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। कितना क्वेश्चन मतलब रिपीट है यार। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा चीन, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, भारत में एकल संक्रमणीय ठीक है मत पद्धति से चुनाव किसका होता है। ठीक है, तो किसका होता है 77 का क्या हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रपति का। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 की ओर चलते हैं। 78 में क्या है, कि अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा। ये भी क्वेश्चन आपका 6 या 7 तारीख पेपर में पूछा हुआ है। ठीक है, 78 का राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है 6-7 तारीख का, अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन क्यों चलिए, क्वेश्चन नंबर 80।
80 में आते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। 80 नंबर देखिए, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, ये भी क्वेश्चन आपका 6-7 तारीख का पेपर में पूछा हुआ है। ठीक है, तो 80 का हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन क्यों चलिए, क्वेश्चन नंबर 81। 81 में क्या है, आइए, किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा के बाद होने वाले चुनाव को कहते हैं, तो उस चुनाव को हम क्या कहते हैं, तो याद रखिए उपचुनाव कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 की ओर चलते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन भी आपका 6-7 तारीख का पेपर में पूछा हुआ है। क्या है, मतदान की कम से कम उम्र क्या होती है, तो याद रखना 18 वर्ष। सर्वाधिक लोकप्रिय चुनाव आयुक्त कौन थे, ये भी क्वेश्चन आपका 6-7 तारीख पेपर में पूछा हुआ है, सुकुमार से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 के चलते। 84 में क्या है, उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ, तो याद रखिए उड़ीसा जो है बिहार से 1936 में अलग हुआ। उड़ीसा बिहार बंगाल से कब हुआ था, तो 1912 में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत में आपातकाल सर्वप्रथम लागू हुआ था, तो भारत में जो आपातकाल था उस सर्वप्रथम कब लागू हुआ था, तो 1962 में आपको लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। 86 में क्या है, अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है, तो अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है, 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीनेट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 87 में क्या है, आइए, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन समानता के अधिकार में शामिल नहीं है, तो समानता के अधिकार में कौन शामिल नहीं है, 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आर्थिक बराबरी। ये भी क्वेश्चन 6-7 तारीख का पेपर में पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए 88 नंबर क्वेश्चन क्यों चलता है। 88 में क्या है, प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई। ठीक है, तो कब जगह दी गई थी, तो इनको 2002 में जगह दिया गया था प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार में। 89 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 89 में क्या है, आइए, निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है, तो भारत के लिए कौन सा कथन सही है, ये क्वेश्चन भी आपको 6-7 तारीख का पूछा हुआ प्रश्न है, 89 वाला भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ धर्मनिरपेक्ष का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 90 में क्या है, आइए, कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय होता है, तो किससे होता है वो तो बाद में जानेंगे। याद रखिए 6-7 तारीख का पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाज में स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं के बारे में हम बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 की ओर चलते हैं। 91 में क्या है, आइए, चलिए 91 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है, तो लोकतंत्र को मजबूती प्रदान कौन नहीं करता है, तो याद रखिए विविधताओं और सामंजस्य का अभाव और संघर्ष नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 93 में क्या है, आइए, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो याद रखिएगा भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। आइए क्वेश्चन नंबर 94 क्यों चलिए। 94 में क्या है, भारत में कौन सी, ठीक है, दलीय व्यवस्था है, तो भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है, तो याद रखिए बहुदलीय। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 95 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है, तो कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है, तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक आर्थिक आंदोलन को भड़काना, ये आपका नहीं है। 96 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 96 में क्या है, आइए, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है, ठीक है, तो 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आधुनिकता। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है, ठीक है, तो सबसे अधिक सहायक क्या है, तो याद रखना ये विकास है आपका। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 की ओर चलते हैं। 98 में क्या है कि किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वप्रथम शासन कहते हैं, ठीक है, तो किस आधार पे कहते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, जनमत पर अधिकृत, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 99 की ओर चलते हैं। 99 में क्या, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। आइए, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है, ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुधारात्मक कानून का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग को देना है। ये भी क्वेश्चन जो है आपका 6-7 तारीख का पेपर में पूछा हुआ है, ठीक है।
क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया का संचालन का दायित्व किस पर है? ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप स्टेट का तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर जाके लिखिएगा सर कि मेरा भी स्टेट का तैयारी 2024 में चल रहा है। उसके लिए हम आपको जरूर बताएंगे कैसे पढ़ना है, क्या करना है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दें और आप बताएं कि आप किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जाते जाते लाइक करके जाइएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।